जय हिंद मेरे साथियों, स्वागत है आप सभी को फिर से एक बार हमारे YouTube चैनल अजय एजुकेशन में। तो दोस्तों कि जैसा कि आप आज देख रहे हैं कुछ रीजनिंग का सवाल है। तो दोस्तों आज हम जो करने वाले हैं टॉप 20 रीजनिंग का क्वेश्चन करने वाले हैं जो ब्लड रिलेशन से है। तो हमारे ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए जो है काफ़ी महत्वपूर्ण होता है क्योंकि उसमें रीजनिंग का अच्छा खासा सवाल रहता है। तो रीजनिंग का जो अच्छा खासा सवाल रहता है वो ब्लड रिलेशन से भी रहता है और तरह तरह की भी टॉपिक से रहता है। तो आइए हम इस वीडियो में जानेंगे, आपको चर्चा करने वाले हैं यानी बताने वाले हैं ब्लड रिलेशन रीजनिंग के सवाल। आइए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों पहला सवाल ये था आज का है कि बी जो है बी का भाई ए है। क्या है? बी का भाई ए है और सी की बहन जो है बी है, जबकि डी का पिता सी है। तो ए और डी से जो है क्या संबंध है? तो देखिए इसको हम कैसे हल करते हैं। तो दोस्तों आज हम इसको जो हल करने का तरीका बताएंगे, आप जो है एक लाइन में बना दीजिएगा। आपको माइनस प्लस करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा, बल्कि एक लाइन में आप इसका आंसर निकालिएगा। सबसे पहले देखिए डायग्राम बनाते हुए चलेंगे, बहुत ही शानदार ईजी तरीका का डायग्राम बनाएंगे। देखिए कह रहा है बी का भाई ए है, तो सबसे पहले हम बी को पॉइंट करेंगे। बी का जो भाई है, बी का भाई कौन हो जाएंगे? बी का भाई हो जाएंगे ए। यानी कि जो है बी जो है भाई है या बहन है इसका भी पुष्टि नहीं हुआ है, लेकिन बी का भाई जो है कन्फर्म है ए है। अब देखिए सी की बहन जो है बी है, यानी कि जो है सी की जो बहन है, सी की बहन यानी कि ई जो है पक्का है कि क्या है, ये माइनस है, यानी कि ये जो है इसकी बहन है। किसकी बहन है? ये इसकी जो है बहन है। उसके बाद आता है डी का पिता जो है सी है। देखिए डी का पिता जो है सी है, यानी कि सी का जो पुत्री हो जाएंगे, सी का जो पुत्र हो जाएंगे या पुत्र या पुत्री हो जाएंगे वो कौन है? डी है। तो कहीं ना कहीं ये आपका डायग्राम बन चुका है। तो अब देखिए ई जो है इसकी भाई है, तो यानी कि ई क्या है? भाई है। ई इसकी भाई हो जाएंगे। ई जो है सी की बहन जो है कौन है? बी है। तो अब दोस्तों आपसे सवाल में ये पूछा है कि ए का डी से क्या संबंध है, यानी कि ए का जो है डी से क्या संबंध है। तो अब देखिए बी का भाई ए है और जो है सी की बहन बी है, तो कहीं ना कहीं ये दोनों जो है भाई बहन मतलब जो है भाई बहन से ही रिलेटेड है। तो अब देखिए अब सवाल में है ए का डी से किस प्रकार का संबंध है। तो अब देखिए इसका जो भाई है बी का भाई जो है सी हो जाएंगे। बी का भाई जो है सी है, जबकि सी का पुत्र जो है डी है। तो दोस्तों और ए और बी भी जो है दोनों भाई है। क्या है? ए और बी भी दोनों भाई है। तो कहीं ना कहीं ए और डी जो है क्या है, किससे संबंधित है? चाचा भतीजा से संबंधित। किससे संबंधित हो जाएंगे? चाचा भतीजा से संबंधित हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन ए। देखिए आप जो है इस तरीके से इस डायग्राम के माध्यम से आप जो है बहुत ही ईजी तरीके से बना सकते हैं। चलिए और भी सवाल है। आपको एक क्वेश्चन में समझ में नहीं आएगा तो दूसरे क्वेश्चन में ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है क्यू की माँ कौन है? पी है। देखिए क्यू की माँ जो है पी है, हमने पी को बना दिए हैं। अब देखिए क्यू का भाई, इसका जो भाई है इसका भाई कौन हो जाएंगे? आर हो जाएंगे। इसका भाई कौन है? आर है। अब देखिए आर के पिता कौन है? तो आर का पिता हम डायग्राम बना लेंगे। आर का जो पिता है ये कौन है? तो एस है। तो अब कह रहा है एस का पी से किस प्रकार संबंध है। अब देखिए क्यू की माँ जो है, क्यू की माँ पी है। क्यू की माँ कौन है? क्यू की माँ पी है। क्यू का भाई कौन है? आर है। देखिए क्यू का भाई जब आर है तो इसकी माँ है, तो ये भी कहीं ना कहीं पी और आर भी जो है क्या है? पी जो है आर का क्या हो जाएंगे? माता हो जाएंगे। ये भी तो माते हो जाएंगे ना, क्योंकि क्यू आर दोनों भाई बहन ही हैं। तो पी और आर माता ही हो जाएंगे। तो कह रहा है एस का पी से क्या संबंधित है। तो देखिए माता ये दोनों माता हो जाएंगे, लेकिन आर के पिता जो हो जाएंगे ये इसके कौन हो जाएंगे? तो इसके पति हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? इसके जो है पति हो जाएंगे। अब देखिए
क्योंकि क्यू आर जो है, क्यू और आर दोनों भाई हैं। अब भाई के पिता कौन हो जाएंगे? पिता ही हो जाएंगे। और क्यू की जो है माता पी है, यानी कि जो है क्यू का जो माँ जो है पी है, तो आर का पिता जो है एस है, यानी कि क्यू का भी पिता ही एस है, तो पी और एस का संबंध पति से ही होगा। तो इसका सही जो आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल है, बाई का पुत्र एक्स है, जेड की बहन बाई है, डब्लू का पिता जेड है, तो एक्स का डब्लू से क्या संबंध है? तो देखिए, बाई का पुत्र जो है कौन हो जाएंगे? एक्स है, बाई का पुत्र एक्स है। अब देखिए, जेड की बहन बाई है, ये जो है बहन है, किसकी है? ये बहन है किसकी? जेड की। ये जो है जेड की क्या है? बहन है। ये जेड ये कंफर्म नहीं हुआ है कि भाई है या बहन है, ठीक है। चलिए उसके बाद है, डब्लू का पिता जेड है, डब्लू का जो है पिता जेड है, तो कहीं ना कहीं जेड का जो पुत्र है या पुत्र या पुत्री जो भी है, पुत्र या पुत्री कौन हो जाएंगे? डब्लू हो जाएंगे। तो एक्स का डब्लू से क्या संबंध है? तो इसका जो हम लोगों को संबंध निकालना है, क्या संबंध है? तो देखिए, बाई की बहन जेड है। देखिए, बाई की जो है बहन जो है जेड है, सॉरी बाई की जो है भाई, ये हो जाएंगे भाई या बहन हो जाएंगे। तो ये देखिए, बाई और जेड का संबंध जो है भाई बहन से है, लेकिन इसकी पुत्री जो है इसका क्या हो जाएंगे? इसकी पुत्री या पुत्र हो जाएंगे। तो यानी कि डब्लू जो है बाई जो है डब्लू का चाचा हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? बाई जो है डब्लू का चाचा हो जाएंगे। तो इसका पुत्र अगर देखा जाए तो चाचा का पुत्र और जेड का पुत्र दोनों में क्या हो जाएगा? चचेरा भाई से संबंध हो जाएगा। किससे संबंध हो जाएगा? चचेरा भाई से संबंध हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी। चलिए आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल है, ए की माँ बी की बहन है। देखिए, ए की माँ जो है बी की बहन है, बी का पुत्र सी है, तो सी का ए से क्या संबंध है? देखिए, बी की बहन, ए की माँ, मान लेते हैं ए की माँ जो है कौन है? ए की माँ है। ए की माँ बी की क्या है? बहन है। ए की माँ जो है बी की क्या है? बी की मान लेते हैं ये है बी की बहन है। क्या है? बहन है। उसके बाद जो है बी का पुत्र देखा जाए तो सी है। बी का पुत्र जो देखा जाए ये पुत्र हो जाएंगे, बी का पुत्र सी है। तो सी और ए से क्या संबंध है? यानी कि हमको इसके बीच में जो है संबंध निकालना है। समझ गए? तो देखिए, ए की माँ बी की बहन है, यानी कि इसकी माँ जो है ये इसकी बहन है, तो ये कहीं ना कहीं इसकी मौसी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? मौसी हो जाएंगे। तो मौसी का अगर पुत्र देखा जाए, तो मौसी का पुत्र देखा जाए तो ये क्या हो जाएंगे? मसेरा भाई हो जाएंगे। देखिए, ऐसे आपको समझ में नहीं आता है तो फिर दूसरा डायग्राम बनाते हैं, फिर दूसरा डायग्राम में समझते हैं। देखिए, ए की माँ, ए की मान लेते हैं ये इसकी माँ है, बी की बहन है, बी की क्या है? बी की बहन है। बहन किसकी है? बी की है। अब देखिए, बी का पुत्र कौन हो जाएंगे? सी हो जाएंगे। बी का पुत्र जो है ये पुत्र है। अब देखिए, इसकी माँ है, इसकी माँ है, अब माँ की बहन क्या हो जाएंगे? मौसी हो जाएंगे। अब मौसी का अगर पुत्र देखा जाए तो क्या हो जाएंगे? मसेरा भाई हो जाएंगे। तो ए और सी का जो संबंध जो हो जाएंगे मसेरा भाई से हो जाएंगे। किससे संबंध हो जाएंगे? मसेरा भाई से, यानी कि ऑप्शन डी। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए सीमा ने कहा कि वह मेरे पिता के इकलौते पुत्र है, तो वह आदमी सीमा से कैसे संबंध है? देखिए, मान लेते हैं ये आदमी है, ये कौन सा है? ये आदमी है, और ये जो है सीमा है। कौन है? ये सीमा है। तो सीमा ने कहा कि वह मेरे पिता, यानी सीमा के पिता, सीमा के पिता के इकलौते पुत्र हैं। सीमा के पिता के इकलौते क्या है? पुत्र है। तो आदमी जो है सीमा से कैसे संबंध है? तो दोस्तों अब देख सकते हैं
आदमी ने जो कह रहा है कि आदमी को और इशारा करते हुए सीमा ने कहा है कि वह मेरे पिता के इकलौते पुत्र है। वह जो है मेरे पिता के, यानी कि सीमा के पिता के इकलौते पुत्र है। सीमा तो एक लड़की है, सीमा जो है क्या है, एक लड़की है। तो सीमा के पिता के इकलौते पुत्र आदमी है। ये कौन है, ये आदमी है। तो कहीं ना कहीं जो है तो सीमा से कैसे संबंध है, तो दोस्तों सीमा से जो है भाई से संबंध हो जाएंगे, क्योंकि सीमा के पिता का भाई, सीमा के पिता के पुत्र कौन हो जाएंगे, सीमा के भाई हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब सवाल है, इसको बनाइए, और नहीं बनता है तो कोई बात नहीं, हम बताते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से बताएंगे। अब देखिए आपको संबंध जो है इसमें ढूंढना है, किसमें ढूंढना है, इसमें ढूंढना है। तो सबसे पहले यहाँ पे इसको एक बार लिख दीजिए, P है प्लस है Q है इनटू क्या है R है। अब देखिए सब का अर्थ दिया हुआ है, बाकी बात हमको निकालना है। अब देखिए A प्लस B का अर्थ होता है B का भाई A है, क्या है, B का भाई जो है A है। तो हमको चलना किधर से है, हमको जो है इस साइड से चलना है, यानी कि हमको R से चलना है P की ओर, ठीक है। तो सबसे पहले मल्टीपल आता है, मल्टीपल से शुरू होता है। तो देखिए इसका अर्थ होता है B की माता A है, यानी कि R की माता जो है कौन है, Q है, R की माता है ये। उसके बाद आता है प्लस वाला चिन्ह, प्लस वाला चिन्ह पे देखते हैं। इसकी जो है B का भाई, यानी इसका जो है भाई कौन हो जाएंगे, P हो जाएंगे, इसका भाई जो है P हो जाएंगे। तो अब देखिए डायग्राम देखिए बन चुका है, और बन चुका है तो आंसर भी आपका चुटकी में आ चुका है। देखिए कैसे आ चुका है, देखिए R की माता Q है और Q का भाई कौन है, P है। तो कहीं ना कहीं R जो है P से किस प्रकार का संबंध है, तो मामा का संबंध है। किस प्रकार का संबंध है, मामा का संबंध है। तो ऑप्शन में ढूंढना है, R का भाई P है, नहीं दोस्तों ये R का भाई P नहीं होगा। उसके बाद R का मामा P है, देखिए R जो है R का मामा कौन हो जाएंगे, P हो जाएंगे, बिल्कुल सही है, R का मामा जो है P हो जाएंगे, यानी यही सवाल है। उसके बाद और भी देख लेते हैं, R का भाई P है, दोस्तों ये गलत है। R का चाचा जो है P है, दोस्तों ये भी गलत है। तो इसका सही जो आंसर बन जाएंगे ऑप्शन बी बन जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लड़की की ओर इशारा करते हुए रमेश ने कहा, मान लेते हैं ये लड़की है, ये जो है लड़की है, रमेश ने इशारा किया, किसने किया है, रमेश ने इशारा किया है। रमेश ने इशारा करते हुए रमेश ने कहा कि वह मेरे दादा, यानी रमेश के दादा, कौन, रमेश के दादा के इकलौते पुत्री की कौन है, बेटी है, इसकी जो है क्या है, बेटी है। अब देखिए रमेश के दादा के पुत्री, रमेश के दादा के पुत्री यानी इसकी कहीं ना कहीं माँ है, ठीक है, इसकी कहीं ना कहीं क्या हो जाएंगे, माँ है। और माँ की बेटी जो है कौन हो जाएंगे, इसकी बहन हो जाएगी, कौन हो जाएंगे, इसकी बहन हो जाएंगे। तो सही जो आंसर बन जा रहा है ऑप्शन ए बन जा रहा है, बहन। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बी का पुत्र ए है लेकिन बी जो है ए की माँ नहीं है। तो देखिए बी का पुत्र, बी का अगर देखा जाए पुत्र जो है, बी का पुत्र कौन है, ए है, बी का पुत्र ए है, लेकिन ए की माँ जो है बी नहीं है, यानी कि ई जो कह रहा है माँ नहीं हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, माँ नहीं हो सकता है। तो कहीं जब माँ नहीं हो सकता है तो ये कौन हो जाएंगे, पिता हो जाएंगे। तो इसका सही जो आंसर आपको बहुत इजी तरीके से मिल चुका है, तो इसका सही जो आंसर हो जाएंगे ये पिता हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे, पिता हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट है, ए जो है ए की बहन सी है, सी का पिता बी है, बी की पत्नी डी है। तो ए और ए का डी से क्या संबंध है, देखिए ए की बहन, ए की अगर बहन देखा जाए, बहन जो है ए की बहन कौन है, सी है। अब देखिए सी के पिता,
सी के जो है पिता जो है कौन है, तो सी के पिता बी है। अब देखिए बी की पत्नी, बी की जो है पत्नी, बी की पत्नी कौन हो जाएंगे, डी हो जाएंगे। तो ए और डी से संबंध निकालना है, तो हमको जो है इससे संबंध निकालना है। किससे संबंध निकालना है, ए और डी से संबंध निकालना है। अब देखिए ए की बहन सी है, तो ये दोनों कहीं ना कहीं भाई बहन है। देखिए ए की बहन सी है और सी के पिता बी है, यानी कि ए जो है, ए और मतलब ए जो है बी का संबंध जो है बेटे से है। अब देखिए तो उसके बाद सवाल में है कि बी की पत्नी डी है। देखिए बी की पत्नी यानी ए की बहन सी है और सी का पिता बी है, तो कहीं ना कहीं ए का भी पिता बी ही है। उसके बाद जो है बी की पत्नी डी है, बी की पत्नी जो डी है, तो ये इसका संबंध किससे हो जाएंगे, माँ बेटे से संबंध हो जाएंगे। किससे संबंध हो जाएंगे, माँ और बेटे से संबंध हो जाएंगे। तो ये कंफर्म नहीं है कि माँ है या बेटे हैं। तो दोस्तों इसमें पुत्र और पुत्री दोनों दिया हुआ है, तो कहीं ना कहीं इससे हमको ये पता चल रहा है कि ये हमसे ज्ञात अभी तक नहीं हुआ है। यानी कि पुत्र भी हो सकते हैं, पुत्री भी हो सकते हैं, पुत्र भी हो सकते हैं और पुत्री भी हो सकते हैं, क्योंकि ए का ये कंफर्म नहीं है कि भाई है या बहन है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल है, यदि किसी व्यक्ति को परिचय देते हुए कहा जाए, मान लेते हैं कि ये आप हैं और जो है ये किसी व्यक्ति है, किसी व्यक्ति को परिचय देते हुए आप कह रहे हैं कि वह जो है मेरी माँ, मेरी माँ, इसकी आप जो है ये है, आप जो है ये हैं, ये मेरी माँ की पति का माँ है, ये मेरी माँ का पति, ये मेरी माँ का पति का कौन है, माँ है। देखिए ये मेरी माँ का पति यानी कि जो है ये आपकी माँ है, माँ के पति आपको कौन हो जाएंगे, ये आपका पिता हो जाएंगे, और पिता की माँ आपके कौन हो जाएंगे, तो ये दादी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, दादी हो जाएंगे। तो इसका सही जो आंसर बन जा रहा है दादी बन जा रहा है। अब देखिए फिर से इसको समझिए, अब फिर इसको समझिए। जैसे मान लेते हैं कि ये आप हैं, मान लेते हैं ये एक्स है, या तो आप ही मान लीजिए ये आप हैं। परिचय देते हुए किसी व्यक्ति को कहते हैं, ये जो है क्या है, व्यक्ति है, ये एक व्यक्ति है। तो अब सवाल में पूछा जा रहा है, परिचय देते हुए व्यक्ति परिचय देते हुए कहता है, व्यक्ति कहता है कि वह मेरी माँ के, वह जो है मेरी माँ के, वह मेरी माँ के पति, वह मेरे माँ के पति, यानी कि मेरे माँ के पति हमारे पिता हो जाएंगे। उसकी जो है माँ है, कौन है, उसकी जो है माँ है। तो दोस्तों अब देखिए ये मेरी माँ की पति यानी कि हमारे पिता हैं, और हमारे पिता की माँ कौन हो जाएंगे, दादी हो जाएंगे। तो सही एक ही लाइन में आंसर मिल गया है दादी। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन में है। तो देखिए ऑप्शन ए में दिया हुआ है दादी, यानी इसका सही जो आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए बन जाएगा, दादी। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए का पिता बी है, बी की बहन सी है, सी की माता डी है, तो डी का ए से क्या संबंध है। अब देखिए बी का पिता, बी का जो है पिता, बी का पिता कौन है, ए है। बी लड़का है कि लड़की है इसका कोई कंफर्म अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन ये कंफर्म हो गया है कि बी का पिता ए है। अब देखिए बी की बहन, इसकी जो है बहन, इसकी बहन जो है कौन है, सी है, इसकी बहन जो है सी हो जाएंगे। अब देखिए सी की माता, इसकी माता जो है कौन है, माता जो है इसकी माता डी हो जाएंगे। तो अब हमको जो है इसके बीच में जो है संबंध निकालना है, क्या संबंध हो जाएंगे। अब देखिए बी की बहन सी है, बी की बहन सी है और सी की माता जो है डी है, तो ए बी जो है किसी न किसी तरह से इसकी बी का भी माता डी ही है, यानी बी का भी संबंध जो किसी से है, किससे है, माता से ही है। तो बी का पिता जो हो जाएंगे, तो सी का भी, जो बी का पिता होंगे वो भी सी का पिता होंगे, और जो सी का पिता होंगे वो भी सी का बी का ही पिता होंगे। तो कहीं ना कहीं ये दोनों से क्या हो जा रहे हैं, पत्नी से संबंध हो जा रहे हैं। किससे संबंध हो जा रहे हैं, पत्नी से संबंध हो जा रहे हैं, यानी कि ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं।
चलिए नेक्स्ट सवाल ये है, एक व्यक्ति ने कहा, मान लेते हैं एक व्यक्ति है, ये जो है क्या है, व्यक्ति है। एक व्यक्ति ने कहा कि मेरे पिता की बहन, मेरे पिता की बहन एकमात्र पुत्र जो है मेरी माँ का भाई है। तो इसकी जो है माँ का क्या हो जाएंगे, भाई हो जाएंगे, मेरी माँ का भाई हो जाएंगे। देखिए मेरे पिता की बहन यानी कि मेरे पिता हो गए हैं, पिता की बहन का एकमात्र पुत्र है, पिता की बहन का एकमात्र पुत्र है, मेरी माँ का भाई है, मेरी माँ का क्या है, भाई है। तो दोस्तों आप ये देखिए कि ये मान लेते हैं ये व्यक्ति है, व्यक्ति का पिता जो है, व्यक्ति का पिता की बहन जो हो जाएंगे ये फुआ हो जाएंगे, अब फुआ के जो पुत्र हो जाएंगे फुफेरा भाई हो जाएंगे। अब फुफेरा भाई जो है मेरी माँ से अगर ये देखा जाए तो ये कैसा हो जाएंगे, ये मौसेरा भाई के संबंध हो जाएंगे। किससे संबंध हो जाएंगे, तो कह रहा उस व्यक्ति उस पुत्र से कैसे संबंधित है। अब देखिए ये है मेरी माँ का जो है भाई है, मेरी माँ का भाई का जो है, मेरी माँ का भाई का जो पुत्र हो जाएंगे ये कौन हो जाएंगे, मौसेरा भाई हो जाएंगे। देखिए फिर से आपको समझाते हैं। एक व्यक्ति ने कहा, मान लेते हैं कि ये एक्स व्यक्ति है, ठीक है। व्यक्ति ने कहा कि मेरे पिता, इसके पिता, देखिए इसके जो है पिता हो जाएंगे, इसके पिता की बहन, इसके पिता की बहन, इसके पिता की जो है बहन का एकमात्र पुत्र जो है क्या हो जाएंगे, इसकी माँ का भाई हो जाएंगे। इसकी जो है माँ का भाई है, क्या है, इसकी माँ का भाई है। तो दोस्तों तो देखिए इसके पिता की बहन का पुत्र, इसके बहन का पिता जो, तो एक्स का पिता की बहन जो हो जाएंगे ये फुआ हो जाएंगे। अब फुआ की जो भाई हो जाएंगे ये फुफेरा भाई हो जाएंगे। लेकिन उस व्यक्ति को पुत्र से कैसे संबंध है, तो देखिए इधर से जो है ये इसकी माँ का भाई हो जाएंगे, इसकी माँ का क्या हो जाएंगे, भाई हो जाएंगे। तो माँ का जो भाई हो जाएंगे ये मामा हो जाएंगे, और मामा का पुत्र जो है क्या हो जाएंगे, ममेरा भाई हो जाएंगे। तो इसका सही जो आंसर बन जाएगा ये ऑप्शन बी बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल ये है, एन का भाई एम है। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले लिख देना एन का भाई कौन है, एम है, इसको एम यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। ओ की बेटी एन है, यानी कि एन की माता या पिता जो है कौन है, ओ की बेटी जो है, ओ की बेटी मान लेते हैं ये कौन है, ये माइनस है, यानी कि एम का भाई एन है। एम का जो है भाई जो है कौन है, सॉरी एन का भाई एम है, एन का जो है भाई एम है। तो एम का जो बहन जो हो जाएंगे वो एन हो जाएंगे, इस ओ के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग, ओ के अकॉर्डिंग। अब देखिए ओ की बेटी एन है, तो ओ की बेटी एन है, तो एन का पिता या माता कौन हो जाएंगे, ओ हो जाएंगे, ठीक है। ये पिता हो जाएंगे या तो माता हो जाएंगे। अब देखिए पी का पति जो है ओ है, तो पी का ये जो हो जाएंगे पी का पति, पी का अगर देखा जाए पी का पति ओ है, तो कहीं ना कहीं पी का पति जो हो जाएंगे ओ हो जाएंगे, तो यानी कि इसकी पत्नी हो जाएंगे कौन, पी का पति ओ है, यानी कि ये जो है प्लस ही है, ये माइनस नहीं है। तो ओ का पत्नी जो है ये माइनस है, ओ का पत्नी पी है, ठीक है, जबकि पी का पति ओ है, ठीक है। अब देखिए एम का पी से क्या संबंध है, अब हमको जो है इसके बीच में जो है संबंध निकालना है। अब देखिए ये दोनों भाई बहन हैं, ये जो है इनके पिता हो जाएंगे, ये इनके पिता हो जाएंगे। अब पिता की पत्नी कौन हो जाएंगे, तो माता हो जाएंगे। तो और माता के जो है, माता के पुत्र जो हो जाएंगे
ये कौन हो जाएंगे? तो दोस्तों हमको जहाँ तक समझ में आ रहा है इसका सही आंसर पुत्र बन जाएगा। क्या बन जाएगा? पुत्र बन जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, एक्स और वाई भाई है, ठीक है, कुछ नहीं करना है, एक्स करना है, उसके बाद क्या करना है? वाई करना है। ये दोनों क्या है? भाई है। ये दोनों कौन है? भाई हैं। उसके बाद जो है वाई का पिता जेड है। तो देखिए कहीं ना कहीं वाई का पिता कौन है? जेड है। वाई का पिता जो है जेड हो जाएंगे। जेड की पत्नी डब्लू है। जेड की पत्नी कौन है? डब्लू है। तो डब्लू का एक्स से क्या संबंध है? डब्लू का एक्स से क्या संबंध है? देखिए ये दोनों कौन क्या हो जाएंगे? दोनों भाई हो जाएंगे। भाई के पिता जो है इसके भी पिता हो जाएंगे। तो एक्स का डब्लू से क्या संबंध हो जाएंगे? तो माता से संबंध हो जाएंगे। किससे संबंध हो जाएंगे? माता से संबंध हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, ए की पत्नी भी है। देखिए ए की जो पत्नी है कौन है? बी है। तो लिख देते हैं सबसे पहले ए की पत्नी, ए की जो है पत्नी, ए की पत्नी कौन है? बी है, ठीक है। अब बी की माँ सी है, इसकी माँ जो है कौन है? सी है। अब देखिए सी का पुत्र जो है किससे संबंध है? सी का पुत्र डी है। सी का जो है पुत्र कौन है? डी है। तो देख पूछ रहा है ए का डी से क्या संबंध है? तो देखिए ए की पत्नी बी है, ए की पत्नी बी है और पत्नी की माँ सी है, तो यानी ए और सी का संबंध जो हो जाएंगे ये सास से संबंध हो जाएंगे। किससे? सास दामाद से संबंध हो जाएंगे। उसके बाद कहा जा रहा है तो सास का पुत्र अगर यदि हमको देखा जाए तो क्या हो जाएंगे? साला हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? साला हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, एस का यदि आर एस का पिता है और टी आर की पत्नी है, यू टी की बेटी है, तो यू एस का संबंध किससे है? तो देखिए कुछ नहीं करना है, फिर सिर्फ डायग्राम बनाना है। डायग्राम बनाते हुए एक लाइन में आपको आंसर निकालना है। देखिए एस का पिता जो है कौन हो जाएंगे? आर हो जाएंगे। एस का पिता आर है, ये कौन हो जाएंगे? पिता। चलिए इसको हम लिख देते हैं पिता। उसके बाद आर की पत्नी टी है। देखिए आर की जो है पत्नी कौन है? आर की पत्नी जो हो जाएंगे ये टी हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद टी की बेटी जो है यू है, इसकी बेटी, इसकी एक बेटी है, कौन हो जाएंगे? यू हो जाएंगे। तो अब इसके बीच में जो है आपको संबंध निकालना है। तो देखिए एस के पिता आर है, पिता की पत्नी टी है, यानी एस जो है टी का कौन हो जाएंगे? पुत्र हो जाएंगे, यानी टी जो है एस का कौन हो जाएंगे? माता हो जाएंगे। और माता की बेटी एस का कौन हो जाएंगे? बहन हो जाएंगे। तो इसका सीधा सीधी आंसर मिल जा रहा है बहन, यानी कि ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 17। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है, एक महिला ने कहा, क्या कहा भाई? देख लेते हैं। वह मेरे पति के पिता का इकलौता पुत्र है। देखिए एक महिला ने कहा, मान लेते हैं कि महिला को एम से हम सूचित किए हैं, ठीक है। उसके बाद महिला ने कहा, वह कुछ किसी को संबोधित कर रहा होगा, ठीक है। मान लेते हैं ये कुछ भी हो, इसको संबोधित ये कर रहा है। कह रहा महिला ने कहा वह मेरे पति, तो महिला के पति, इसको जो है महिला को हम पति बना लेते हैं, ठीक है। पति के पिता, अब इसके जो है पिता का इकलौता ये पुत्र है, कौन? ये एक्स मान लेते हैं, इकलौता पुत्र है, ठीक है। तो कह रहा उस व्यक्ति को महिला से क्या संबंधित है? ये व्यक्ति है, एक्स जो है व्यक्ति को हम माने हैं और एम जो है महिला को माने हैं, ठीक है। अब देखिए एम का पति का पिता, तो एम का क्या हो जाएंगे? ससुर हो जाएंगे। और ससुर का पुत्र जो है इकलौता ये पुत्र है, इसका कौन है?
इकलौता पुत्र है, तो ससुर के पुत्र इकलौता पुत्र है, तो कहीं ना कहीं इसकी यह कौन है, पति है। तो इसका सही जो आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए बन जाएगा, पति। चलिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, बी का चाचा ए है, सी का भाई बी है, डी की बेटी सी है, तो ए का डी से क्या संबंध है। देखिए सबसे पहले लिख दीजिए बी का चाचा, बी का जो है चाचा कौन हो जाएंगे, ए हो जाएंगे, ठीक है। सी का भाई बी है, सी का मान लेते हैं इसका भाई जो है, इसका भाई जो है कौन है, सॉरी सी का भाई बी है, ठीक है। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। देखिए बी का चाचा ए है, मान लेते हैं बी का चाचा, बी का चाचा जो है ए है, ठीक है। सी का भाई बी है, बी जो है सी का भाई है, तो देखिए सी जो है इसका कौन है, भाई है, ठीक है। सी का भाई, सॉरी ये भाई भी हो सकता है, ये बहन भी हो सकता है। क्या हो सकता है, ये भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकता है, क्योंकि सी का जो है भाई जो है बी है, ठीक है। सी का भाई बी है और बी का जो है चाचा कौन है, ए है। तो चाचा है तो कहीं ना कहीं ए भी प्लस ही है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है डी की बेटी सी है, तो कहीं ना कहीं जब बेटी का बात आ गया है तो ये जो है कौन हो जाएंगे, ये माइनस हो जाएंगे, भाई नहीं होंगे, ये सिर्फ बहन ही होंगे। उसके बाद डी की बेटी यानी कि डी का पिता या माता कौन हो जाएंगे, डी के पिता या माता कौन हो जाएंगे, डी, ठीक है। सी के माता या पिता जो हो जाएंगे डी हो जाएंगे। तो हमको इसके बीच में जो है संबंध निकालना है। तो देखिए ये इसके चाचा हो जाएंगे, सॉरी इसको इधर देखिए, बी की बहन सी है, ठीक है। बी की बहन सी है और सी की माता या पिता जो है डी है, ठीक है। बी की माता या पिता जो है डी है। तो कह रहा है यह इसकी चाचा है, तो कहीं ना कहीं जो है इसके बीच अगर इस संबंध देखा जाए तो ये कौन हो जाएंगे, ये देवर हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, देवर हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 18। दोस्तों हमको कुछ मिस्टेक लग रहा है, देवर नहीं होना चाहिए। इससे अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो भाई हो सकता है। देखिए कैसे हो सकता है, थोड़ा सा हमको मिस्टेक हो गया था। अब देखिए बी का भाई, सॉरी बी का जो है चाचा, बी का चाचा कौन है, ए है, ठीक है। बी का चाचा ए है, ये हो जाएंगे चाचा, ठीक है। उसके बाद जो है सी का भाई यानी बी का सी से क्या संबंधित है, भाई से संबंध है, ठीक है। अब जो है डी की बेटी सी है, यानी सी की जो है पिता, सी के पिता कौन है, तो डी है, ठीक है। अब देखिए अब ये दोनों भाई से संबंधित है, ठीक है। और ये पिता है, यानी कि जब सी का पिता हो सकता है तो डी का भी पिता हो जाएगा, और ये इसका चाचा हो जाएंगे। तो दोनों जो है ए और डी से क्या संबंध हो जाएंगे, तो दोस्तों ये दोनों ए और डी से संबंध जो है भाई से संबंध हो जाएंगे। किससे संबंध हो जाएंगे, भाई से संबंध हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन ए। देखिए एक मिस्टेक के कारण जो है इसमें जो है देवर आंसर मिलने लगा है। तो दोस्तों मिस्टेक पे ध्यान देना है, थोड़ी सी जो है मतलब जो है पॉइंट पे ध्यान देना है। छोटा मोटा पॉइंट से ही आपका गलतियां होती हैं, तो वो सब गलतियां जो है आप हमेशा जो है माइंड में खोस के रखिएगा, क्योंकि वैसा गलती ना हो। और एक गलती होने के बाद आंसर सीधा ही आपका आसमान ज़मीन का फर्क हो जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 है, क्यू की बहन पी है, कुछ नहीं लिख दीजिए, क्यू की बहन जो है कौन है, पी है, ठीक है। आर का पुत्र क्यू है, आर का पुत्र यानी कि इसका पिता या पुत्र जो है कौन है, आर है, ठीक है। तो कह रहा है पी का आर से क्या संबंधित है। देखिए क्यू का पिता आर है और इसकी बहन आर है, तो ये दोनों कहीं ना कहीं जो है किससे संबंधित हो जाएंगे, पुत्री से संबंधित हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों तो भाई बहन है, ये दोनों जो है भाई बहन है। अब भाई के पिता अगर देखा जाए तो मेरा भी पिता हो जाएगा, तो इसका संबंध किससे हो जाएंगे, पुत्री से संबंधित हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, यानी कि दोस्तों आज का ये लास्ट सवाल है।
ये आज का जो है रीजनिंग का ये लास्ट सवाल है। तो दोस्तों एक कुछ विशेष जानकारी है कि दोस्तों आज से हम जो है डेली 7 बजे से लेकर के 9 बजे तक लाइव रहेंगे, जो आप लोगों के साथ जो है डिस्कशन करेंगे, लाइव डिस्कशन करेंगे। उसमें जो है आज जो हम डिस्कशन करने वाले हैं वो करेंगे आधुनिक भारत से, यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री से करेंगे। तो कहीं ना कहीं आप लोग जो है अच्छे तरीके से जुड़िए उसके साथ, और लाइव में क्वेश्चन का डिस्कशन कराएंगे। हर क्वेश्चन पे जो है डिस्कशन होगा, और आप लोग भी जो है इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। तो दोस्तों याद रहे 7 बजे ज़रूर जुड़िएगा, 7 बजे लाइव आना नहीं भूलिएगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को। एक व्यक्ति को और इशारा करते हुए कहा कि वह मेरे पिता की पत्नी का पुत्र है, तो वह व्यक्ति कौन है? तो दोस्तों अगर ये देखा जाए, मान लेते हैं ये व्यक्ति है, एक्स व्यक्ति है। एक्स व्यक्ति को एक व्यक्ति को इशारा करते हुए आप कह रहे हैं, मान लेते हैं, लिख देते हैं यू आप हैं, ठीक है। आप कह रहे हैं कि वह मेरे पिता, आपके पिता हो जाएंगे, कि पत्नी के पुत्र हैं। क्या है? पुत्र हैं, ठीक है। यानी कि एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह मेरे पिता की पत्नी का पुत्र है। देखिए ये आप हैं, और आपके पिता की पत्नी यानी आपकी माता हो गई है। आपकी माता की अगर पुत्र देखा जाए तो दोस्तों आप स्वयं हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? आप स्वयं हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर, ये लास्ट था आज का। तो दोस्तों ध्यान रहे 7 बजे लाइव आना है, और आप लोगों के साथ डिस्कशन करना है आधुनिक भारत से, यानी मॉडर्न हिस्ट्री से। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक बार लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।